गुड मॉर्निंग। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग टेस्ट 15 में 7 या 8 क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट 15 नंबर का पहला क्वेश्चन है, जो एक साथ मैंने 4 क्वेश्चन अरेंज करने की कोशिश की है। इसमें इंडेक्स 1 को इंडेक्स 2 के साथ आपको मैच करना है और मैच करने के साथ आपको बताना है कि हाल ही में जो नियुक्ति हुई है ये किस पद पे हुई है और इसमें जो मैंने कूट बनाया है वो सही है कि नहीं है। तो इसमें अगर पहला देखा जाए तो इसमें लिखा है ए सुशील चंद्र हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। बी कह रहा है अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक। सी कह रहा है सोमा मंडल सेल की अध्यक्षता, सेल का फुल फॉर्म बताइएगा। विजय सापला हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। कह रहा है कि ये क्या सही मैचिंग है। अगर सही मैचिंग है तो आपको बताना है। अगर मान लीजिए ए के साथ एक है, बी है, सी है, डी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि एक के साथ 4 है, एक के साथ 3 है, तो इस तरीके से इसका आंसर अलग होगा। एक बार विचार करिएगा, क्या सुशील चंद्र को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है, सोमा मंडल और विजय सापला क्या है। तो थोड़ा सा विचार करिएगा। ये 4 क्वेश्चन है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आना है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सही देंगे। तो इसका आंसर जो मैंने फिट किया है, ये सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं, सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष हैं और विजय सापला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 1 2 3 4। तो ये आपके 4 क्वेश्चन एक साथ हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रज प्रहार के संदर्भ में विचार करिए। यह भारत और ओमान के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी ब्रज प्रहार के बारे में कह रहा है विचार करने को क्वेश्चन नंबर 2 में। और कह रहा है कि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और कह रहा है किसके मध्य है, तो कह रहा है भारत और ओमान के मध्य है। दूसरा कह रहा है इसका आयोजन उत्तराखंड में दूसरी बार किया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो हम लोग पहला और दूसरा स्टेटमेंट पढ़े हैं दोनों राइट हैं कि रॉन्ग है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा राइट आंसर है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है। और डी कह रहा है ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। तो आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे कि ये भारत ब्रज प्रहार किसके किसके मध्य आयोजित किया गया है। अगर इसको आप सही कर लेंगे तो आपको 1.33 नंबर मिलेगा, आईएएस में 2 नंबर मिलेगा, और गलत करेंगे तो आपके नंबर कट जाएगा। तो आपको बताएं कि ये दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही, दोनों सत्य नहीं है। कैसे नहीं है, तो कह रहा है ये ब्रज प्रहार जो है भारत और ओमान के मध्य नहीं है, भारत और अमेरिका के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसका आयोजन उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बकलोह, बकलोह में इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य जो है, ब्रज प्रहार का उद्देश्य है कि सर्वोत्तम प्रथाओं का, यानी भारत और अमेरिका जो सर्वोत्तम प्रथा होगी सैन्य अभ्यास की, वो एक दूसरे के अनुभव को साझा करेंगे। भारत अमेरिका से सीखे और अमेरिका भारत से सीखेगा। तो ब्रज प्रहार जो है कब किया गया था, मार्च 2021 में भारत और अमेरिका के मध्य कहाँ किया गया था, हिमाचल प्रदेश में किया गया था, उत्तराखंड में नहीं। तो इसका आंसर ये और ये दोनों असत्य होगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज देख लीजिएगा, बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मुझे लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, पता नहीं आप देखिए। E100 पायलट परियोजना का उद्देश्य है, एक पायलट परियोजना शुरू की गई, उसका नाम था E100। तो कह रहा है कि ये इसका उद्देश्य क्या है। ये कह रहा है कि इथेनॉल का उत्पादन और वितरण, एथेनॉल क्या होता है मुझे बताइएगा। दूसरा कह रहा है पेट्रोल के उत्पादन और वितरण को बढ़ाना। तीसरा कह रहा है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि करना। डी कह रहा है उपरोक्त सभी असत्य है। तो ई पायलट परियोजना के बारे में अगर आप कुछ जानेंगे तो इसका राइट आंसर आप कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए है, इथेनॉल का उत्पादन और वितरण को पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में बढ़ाना। कह रहे हैं कि इसका ई पायलट परियोजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा
नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा 5 जून 2021 को किया गया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। और ये जो ई पायलट परियोजना के अंतर्गत जो इथेनॉल है उसका उत्पादन पुणे में तो हो रहा है। पुणे में होने के साथ ये कह रहे हैं कि इसका वितरण हम समूचे देश में करेंगे। तो ये इसका आंसर होगा, इथेनॉल का उत्पादन और वितरण को बढ़ाना और पुणे में किया। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया था? 5 जून 2021 को। 5 जून को हम क्या मनाते हैं आप बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत प्रचलित है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, करंट में भी आता है और ट्रेडिशनल दोनों में आता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? इथेनॉल को पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, विचार करिएगा। ए कह रहा है 5%, बी कह रहा है 10%, सी कह रहा है 15%, डी कह रहा है 20%। यानी कि कितना परसेंट जो है इसका लक्ष्य है, तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 10%, यानी आंसर राइट है बी। और क्यों पेट्रोल में इथेनॉल का उत्पादन मिश्रण किया जाता है, थोड़ा सा विचार करिएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में है। आगे का क्वेश्चन लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। इसमें इसी पर G7 पे इस बार हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में से कोई एक आपको मिलने ही मिलने हैं। तो एक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ए है अमेरिका, बी यूके, सी ब्राज़ील, डी जर्मनी। आप मुझे बताइएगा G7 में कौन कौन से कंट्री हैं। G7 को पहले G8 कहा जाता था कि G9 कहा जाता था, और अगर G8 कहा जाता था तो कौन सा वो देश है जिसने G8 को छोड़ दिया, जिसकी वजह से G8 G7 कहा जाने लगा। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है उत्तराखंड में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में। यूके को कुछ लोग उत्तराखंड कहते हैं, कुछ लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन में किया गया। कब किया गया? जून 2021 में किया गया। G7 जो है विकसित देशों का एक संगठन है, जिसमें से रूस जो है बाहर हो गया। पहले इसको G8 कहते थे, रूस के बाहर होने की वजह से इसको G7 कहा जाने लगा। G7 एक क्वेश्चन और लिया मैंने। G7 शिखर सम्मेलन 2021 में ब्रिटेन के कार्नवाल में किया गया। यह सम्मेलन किस नंबर पर आयोजित किया गया था? किस नंबर का मतलब 46 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर कि 49 नंबर? बताएंगे आप इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस नंबर पे आयोजित किया गया था? इसका राइट होगा 47 नंबर पे, 47वें नंबर पे आयोजित किया गया था, यानी कि 46 बार आयोजित हो चुका है। और कभी क्या करता है G7 के कंट्री देश पूछ देता है, कभी पूछता है किस नंबर पे, कभी कहता है कहाँ, कभी कहता है इसका विषय क्या थी, थीम क्या थी। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछता है। आज का 7 नंबर क्वेश्चन भी G7 शिखर सम्मेलन से है। कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन की थीम 2021 में क्या है? ए कह रहा है बिग बेटर, बी कह रहा है बिल्ड बैक बेटर, सी कह रहा है बेटर यंग, और डी कह रहा है यूथ आइकन। इसमें से आंसर एक ही राइट होगा, और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने एक बार दिया था और इसको आप राइट करेंगे। तो इसका आंसर होगा बी, बिल्ड बैक बेटर। इस बार का थीम है बिल्ड बैक बेटर। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इसका जो इस बार इन्होंने थीम रखा हुआ है। तो G7 के बारे में थोड़ा विचार करिएगा कि G7 का गठन कब हुआ था, भारत की इसमें भूमिका क्या है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर भी G7 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन द्वारा अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में तो इसका आयोजन किया गया था, और आयोजन जब किया गया था तो किसी गेस्ट कंट्री को ब्रिटेन ने आमंत्रित किया था, उसका नाम बता दीजिए। ये कह रहा है भारत था, उत्तरी कोरिया था, दक्षिण अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रिया था। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 2 4 होगा, यानी 1 2 और 4 होगा, सॉरी 4 होगा। और बी कह रहा है कि नहीं जी 1 3 4 होगा, 1 3 4 होगा। ठीक है। सी कह रहा है नहीं जी 1 2 3 4 5 होगा, और डी कह रहा है केवल 2 और 5 होगा। चलिए मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम एक बार देखते हैं, बी को पहले हम बाहर कर देते हैं, उत्तरी कोरिया तो इसमें शामिल नहीं होगा। तो बी वाले आंसर ये हैं, बी वाले सी हैं, इसमें 5 दिया तो बी बाहर हो गया। अब बचा बी वाला ए भी है, इसको भी बाहर कर दिया।
और कह रहा है 2 5, डी बाहर हो गया। तो ये आंसर कह रहा है, हाथ उठा के कह रहा है कि जी इसका आंसर होगा 1 3 4। 1 मतलब भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में, 3 मतलब अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को, और 4 मतलब ऑस्ट्रेलिया, यानी उत्तरी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को नहीं भी आता है तो हम इसको आंसर से चेक करके भी सही कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम प्रेशर ना रहे तो आप ऐसे 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में राइट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आंसर से बनता है, और आंसर में भी हम एलिमिनेट करते हैं। अगर हम उत्तरी कोरिया को ले लेते, देखिए उत्तरी कोरिया G7 में क्या करने जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर उत्तरी कोरिया के बारे में जानते हैं तो आप इसको अगर बाहर कर देंगे, देखिए क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं आ रहा था, मैंने इसको 2 नंबर बाहर किया तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, बचाइए। नहीं आते हुए भी ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे हाथ में। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत सावधानी पूर्वक अगर करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आप राइट कर सकते हैं जो अब नहीं आते हैं। और कभी कभी सावधानी थोड़ी सी हट जाती है तो आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आज के 8 क्वेश्चन आप उम्मीद करेंगे कि आप इसमें से 8 में से 8 राइट किए होंगे। फिर जो है आज शाम को या कल सवेरे 8 या 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के साथ इसको लगातार करिएगा। यहाँ पे चाहे BPSC दे रहे हैं, चाहे आप GIC दे रहे हैं, चाहे PCS दे रहे हैं, चाहे आप IAS दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू, बाय।